हाय डेवलपर्स। पिछली वीडियो में हमने अपना स्टेट मॉड्यूल सक्सेसफुली क्रिएट किया था, तो लेकिन अभी तक जो हमारा मॉड्यूल है वो एम्प्टी है और कोई डेटा अभी तक वो स्टोर नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ओडू ओआरएम क्या होता है और मॉडल कैसे बनाते हैं, बेसिक फील्ड्स कैसे ऐड करते हैं और डेटाबेस टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट होता है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो है अपना फर्स्ट रियल मॉडल ओडू में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओडू के मॉडल्स की नीड क्यों होती है। तो अभी हमारा जो मॉडल है सिर्फ एक शेल है और रियल एस्टेट मॉड्यूल में हमें प्रॉपर्टीज़ का जो डेटा है स्टोर करना है, जैसे लाइक नेम स्टोर करना है, हमें डिस्क्रिप्शन स्टोर करनी है प्रॉपर्टी की, उसकी प्राइस स्टोर करनी है और वो कितने एरिया पर है, लाइक लिविंग एरिया स्टोर करना है। तो ओडू जो है हमें ओआरएम प्रोवाइड करता है जो डेटाबेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और हमें जो है मैन्युअली एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ओआरएम। ओआरएम होता क्या है? तो ओआरएम स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और इसका काम है पाइथन की जो क्लासेस हैं उन्हें डेटाबेस के टेबल्स में कन्वर्ट करता है और जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें डेटाबेस के रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करता है। और हर ओडू मॉडल जो होता है वो डेटाबेस का एक टेबल होता है। तो अपना फर्स्ट मॉडल क्रिएट करते हैं। वीएस कोड में चलते हैं। विजुअल स्टूडियो में आपने सबसे पहले कस्टम आइटम्स के फोल्डर में जाना है। वहाँ पे आपने अपना स्टेट मॉड्यूल में जाके आपने मॉडल्स नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, मॉडल्स, और देन आपने इसमें दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक इनिट की .py और दूसरी जो फाइल है आपने अपने मॉडल की क्रिएट करनी है। तो .py। अब आपने इनिट में जाके अपना जो मॉडल की फाइल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है आपने। इंपोर्ट स्टेट प्रॉपर्टी, इसने हमें सजेशन दे दी। और यहाँ से जो आपका स्टेट के फोल्डर में जो बाय आपका इनिट की फाइल है, यहाँ पे आपने जाके मॉडल्स को इंपोर्ट कर देना है। फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स, मॉडल्स के फोल्डर को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। देन अब हमारा जो स्टेट प्रॉपर्टी मॉडल है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने फ्रॉम ओडू इंपोर्ट मॉडल्स और फील्ड्स को आपने इंपोर्ट कर लेना है। देन आपने एक क्लास क्रिएट करनी है स्टेट प्रॉपर्टी के नाम से। ये हमें हिंट दे रहा है तो इसी को हम टैप कर लेते हैं। तो ये जो नेम है ये इस मॉडल का टेक्निकल नेम है और ये ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन है और ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये हमारी टेबल में क्रिएट होंगी। तो कैरेक्टर है ये नेम और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है और पोस्ट कोड है हमारे पास, डेट अवेलेबिलिटी फील्ड्स डॉट डेट और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ये फ्लोट है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स हैं। और देन हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये भी हमारे पास फ्लोट है। और कॉपी फाल्स मतलब आप इसे कॉपी नहीं कर सकते और रीड ऑनली ट्रू। और दूसरी जो हमारे पास है रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब इस फील्ड के बगैर ये टेबल क्रिएट नहीं होगा। रीड ऑनली ट्रू का मतलब है कि इस फाइल को आप राइट नहीं कर सकते। कुछ फील्ड्स और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लाइक बेडरूम्स, तो मतलब जो प्रॉपर्टी हमारी उसमें कितने बेडरूम्स हैं और ये हमें सजेशन दे रहा है लाइक लिविंग एरिया, मतलब उस प्रॉपर्टी का लिविंग एरिया टोटल कितना है। और शेड्स के मतलब उसकी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी फ्रंट साइड्स कितनी है, तो ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं। देन उस प्रॉपर्टी हमारे पास गराज है या नहीं, तो फील्ड डॉट बूलियन हो गया, अगर गराज होगा तो ट्रू या वरना फॉल्स। तो गार्डन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा कि अगर प्रॉपर्टी में गार्डन है या नहीं। तो अब गार्डन अगर होगा तो उसका फिर एरिया भी होगा कि इतना एरिया हमारे पास गार्डन के लिए रिजर्व है। देन गार्डन ओरिएंटेशन मतलब वो गार्डन किस तरफ है, तो ये हमारे पास फील्ड डॉट सिलेक्शन होगी कि आप मल्टीपल में से कोई एक डायरेक्शन चूज़ करेंगे। तो लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे पास 4 ऑप्शन शो होंगे ड्रॉप डाउन में। तो ये हमारा मॉडल है, ये क्रिएट हो चुका है। जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हो तो कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं लाइक आईडी, क्रिएट डेट, ये मॉडल कब क्रिएट हुआ है, क्रिएट यूआईडी, राइट डेट और राइट यूआईडी।
ये जब आप मॉडल अपना जाके ओडू में ओपन करेंगे, वहाँ से आप कोई भी मॉडल देखें तो देखेंगे तो उसमें ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड हुई होंगी। तो अब हम अपने ओडू को रन करते हैं और जब हम अपना मॉड्यूल अपग्रेड करते हैं तो ओडू ऑटोमेटिकली टेबल वहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो ओडू हमारे पास रन हो चुका है। ओडू को ओपन करते हैं तो ओडू जो है हमारे पास रन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने अपडेट ऐप लिस्ट, यहाँ से ऐप लिस्ट को अपडेट कर देना है। ऐप लिस्ट अपडेट हो चुका है। अब आपने जाके स्टेट जो हमारा मॉड्यूल है उसको हम अपग्रेड कर देंगे। तो ये भी अपग्रेड हो चुका है। अब आपने यहाँ से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपने एक्टिवेट डेवलपर मोड, इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। देन यहाँ पे आपने टेक्निकल में जाना है और यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रक्चर में मॉडल्स, और यहाँ पे आपने जो अपने मॉडल का टेक्निकल नेम है वो सर्च करना है। तो स्टेट प्रॉपर्टी, ये मॉडल जो है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। हमारे पास बेडरूम्स हैं, क्रिएट डेट, ये वो फील्ड हैं जो ऑटोमेटिकली ओडू क्रिएट करता है। ये हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि ओडू का ORM क्या होता है, मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिक फील्ड कैसे मॉडल में ऐड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मज़ीद इसको अपग्रेड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।